वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एंटरप्रेन्योरशिप टॉक। मैंने कुछ प्रीवियस टॉक्स बनाई थी जिसके अंदर मैंने ओप्पो की मॉडल शॉप के वाले से बताया, इसी तरह मैंने सैमसंग के अकाउंट ओपनिंग के वाले से बताया, मोबाइल फ़ोन की डीलरशिप के ऊपर वीडियो बनाई जो कि आपने बहुत ज़्यादा लाइक की। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नॉलेज और कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं कि रिटेल को तुम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे यार जो चाहते होंगे थोड़ी सी गेम जो है ना वो अप की जाए और रिटेल के बजाय थोड़ा सा होलसेल को डिस्कस किया जाए। तो जो मैंने बॉक्स रखे हुए हैं इनको आगे चल के देखेंगे क्योंकि आज हम बेसिक स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं रियलमी की होलसेल के हवाले से। अब रियलमी स्मार्टफोन आपको पता है कि काफ़ी अच्छा ब्रांड जा रहा है और इसका जो बिजनेस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो इकोनॉमिकल है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर मिल जाती हैं आपको। जैसे कि रिसेंटली हमने R5 Pro देखा, R5 देखा, इसी तरह C2 की सीरीज भी मार्केट के अंदर चल रही है और अब Realme ने जो XT वेरिएंट लॉन्च किया है वो भी आपको पता है कि मार्केट के अंदर सेल हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है कम्युनिटी की तरफ से। Realme की होलसेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेल्स बनानी होगी। रिटेल का बिजनेस आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं बट होलसेल का बिजनेस आप डे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। होलसेल का बिजनेस करने के लिए आपको जो सेल्स की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, बल्क में सेल्स चाहिए होती हैं, इसी तरह बल्क में आपको स्टॉक देखने को मिलता है जो कि आप कंपनी की तरफ से ऑर्डर करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बारे में आपको मैं आगे चल के मजीद बताता हूँ। सो अगर आपका रिटेल बिजनेस चल रहा है और आप चाहते हो कि मैं उसको होलसेल में कन्वर्ट करूँ तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यार मैं तो रिटेल का भी नहीं करता तो मैं कैसे डायरेक्ट होलसेल का करूँगा। आप डायरेक्ट होलसेल का बिजनेस उस सूरत में कर सकते हो अगर आपके पास कस्टमर बेस है या आप सेल्स की क्वांटिटी अच्छी निकाल सकते हो। मंथली अगर आप 300, 400, 500 यूनिट सेल आउट कर सकते हो तो डेफिनेटली कंपनी आपको होलसेल प्रोवाइड कर सकती है। होलसेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के साथ उसका अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक डीलर एग्रीमेंट दिया जाता है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि डीलर एग्रीमेंट है और ये रियलमी की तरफ से। इसमें आपको डिटेल्स दी होती हैं कि आप एज ए पार्टी ए होंगे जो कि सिग्नेचर करेंगे और एज ए पार्टी बी आपकी कंपनी होगी। तो इस तरह की ये टोटल इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो कि मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ। सबसे पहले आपका एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद आपकी होलसेल स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो इसके स्टेप्स हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे पहली फॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी आपको सिक्योरिटी के हवाले से, यानी कि आपको बैंक के अंदर जाके कुछ सिक्योरिटी स्लिप जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। आपको मैं सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक रियलिटी बेस में चीज़ें बता सकूँ। इसका मकसद शो ऑफ करना नहीं है। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा देंगे तो आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए कंपनी की तरफ चला जाएगा और विद इन 2 और 3 डेज़ या फिर सेम डे में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आप स्टॉक लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब होलसेलर के लिए आपको कुछ हिडन बेनिफिट्स कंपनी देती है जो कि रिटेलर को नहीं मिलते, क्योंकि होलसेलर जो है कंपनी के साथ बल्क में परचेजिंग कर रहा होता है और बल्क में मार्केट को चला रहा होता है। जब आप होलसेल अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी होंगी अपनी मार्केट के अंदर। लाइक अगर आप होलसेलर हैं तो आपके अंडर कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगी, 10 डिस्ट्रीब्यूशंस, 15 डिस्ट्रीब्यूशंस, 20 डिस्ट्रीब्यूशंस, जितनी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है। लाइक एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ सेल्स रिक्वायर होती हैं और उसके अंदर कुछ स्टॉक की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है जो कि आपके अंडर काम करेगा और आपका काम होगा कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉक की अवेलेबिलिटी करवाई जाए। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन हो जाएंगी, इसको आप मैनेज किस तरह करोगे? कंपनी ही आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस की सेल्स को भी आपको शो करवाएगी और आपकी जो सेल्स और स्टॉक है वो भी आपको शो करवाएगी। उस सॉफ्टवेयर के आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। वो सॉफ्टवेयर आपको डेस्कटॉप भी देखने को मिल जाएगा और आपको स्मार्टफोन के अंदर एक ऐप की सूरत में भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी सेल्स और स्टॉक अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशंस का टोटल डाटा आपको शो करेगा। ये थी डिस्ट्रीब्यूशंस के वाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टॉक ऑर्डरिंग के ऊपर। आपके अकाउंट ओपन हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओपन हो गया, उसके बाद आप स्टॉक ऑर्डर करोगे और स्टॉक ऑर्डर आप जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है मॉडल्स की, हर मॉडल की आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी उठा सकते हैं और कलर वाइज उठा सकते हैं कि कौन कौन सा कलर आपको रिक्वायर है। इस पर कंपनी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, बट अगर आपको क्वांटिटी में स्टॉक चाहिए होता है लाइक 200 पीसेज, 150 पीसेज, 100 पीसेज, क्योंकि आप अपनी सेल के साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेल है उसको भी मैनेज कर रहे होते हो। लाइक आप ये देख सकते हो ये कंपनी का एक बॉक्स है। जब आप स्टॉक ऑर्डर करोगे तो पेमेंट आप बैंक में लगवाओगे। आप देख सकते हैं कि ये रियलमी का बॉक्स है और जब ये बॉक्स आता है तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर सील लगी होती है, पूरा पैक होता है और जब इसे ओपन करते हैं तब लिखा होता है वॉइड इफ़ अनसील्ड। तो आप इसको खुद सील ओपन करते हो, यहाँ पे आपके IMIs गिवन होते हैं और लाइक जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको R5 का स्टॉक इस तरह आप आ सकता है, आप C2 का मंगवा सकते हो, कुछ भी स्टॉक जो है आप ऑर्डर कर सकते हो। ये भी दिखाने का मकसद आपको एक रियलिटी बेस शो करवाना है पिक्चर कि किस तरह प्रोसेस होता है। जब स्टॉक देख सकते हैं तो एक बॉक्स आपका पूरा पैकिंग में आता है
इस तरह से इसके अंदर एक स्टॉक आपको पैक गिवन देखने को मिलता है और इसके फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर फोम अप्लाई होता है, तो इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है और एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ ये आता है। तो स्टॉक जब आपके पास आ जाएगा, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पार्सल आपको कंपनी जो डिलीवरी होती है उसके थ्रू करती है। उसके अंदर भी आपको प्रॉपर बैकअप होता है वारंटी का, कि कोई डैमेज हो या कोई मसला आ जाए उसके अंदर, तो आप पहले ही कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके साथ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कांटेक्ट करती है कंपनी। आपका एरिया मैनेजर होता है, आपका सेल एग्जीक्यूटिव होता है, वो आपको प्रॉपर उसका बैकअप देगा। तो इस तरह से इसके स्टॉक जो है वो डिलीवरी होती है आपके पास। जब आपके पास आ जाएगा तो आप इसको अपने लिए भी सेल कर सकते हो और मार्केट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये है स्टॉक के वाले से थोड़ी सी डिटेल। अब अगर हम प्रोडक्ट की वारंटी के ऊपर से बात कर लें, तो वारंटी आपको पता है कि 1 ईयर की गिवन होती है और उसके अंदर आप उसको, अगर आपके काउंटर पे क्लेम निकला है तो आप काउंटर क्लेम कर सकते हो। अगर आपका आफ्टर सेल कोई कंप्लेन आ जाए तो आप वो सर्विस सेंटर के थ्रू कर सकते हो। फिर कुछ लोगों ने मेरे से कुछ प्रीवियस वीडियोस में पूछा कि यार इसके रेट्स का क्या होगा, कि अगर इसका रेट सपोज 17,000 रुपीज़ है या 16,000 रुपीज़ है, अगर उसका रेट कम होता है या ज़्यादा होता है तो क्या होता है। अगर तो इसका रेट ज़्यादा होगा तो आपको, अगर कम प्राइस में आया है फ़ोन तो वो डेफिनेटली उसी प्राइस में रहेगा। अगर उसका रेट कम हो जाता है और आपने उसको महंगा ख़रीदा हुआ है तो उसकी आपको कंपनी रिबेट प्रोवाइड करती है। आपके वो जो पैसे हैं वो आपके लेजर के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसी तरह कंपनी कुछ टारगेट प्रोवाइड करती है होलसेलर को, जो को उसको अचीव करना होता है। उस बेस पे आपको कुछ हिडन एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जो है कंपनी होलसेलर को स्पेशली शेयर कर रही होती है। बट वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल जरूर करनी पड़ती है। ये नहीं कि कंपनी आपको प्लेट में रख के दे दे कि भाई ये लो आप हिडन बेनिफिट्स, ये लो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ये आपके लिए हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट जरूर करनी पड़ेगी। इस तरह अगर आप होलसेल ओपन करना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है कि मैंने होलसेल ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो आप अपने एरिया में जो रियलमी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप मार्केट में जाएं, उसको देखें, या आप रियलमी के ऑफिस को विजिट करें। अगर आप ऑफिस विजिट नहीं कर सकते तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं या आप उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी रीजन के अंदर इस वक्त अवेलेबल हैं, आपको इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन शेयर नहीं कर सकता ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा स्पेशली तो आप वो नीचे कमेंट कर दें, मैं उसके बारे से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको मैं क्लियर कर दूँ। इसी तरह जो सिक्योरिटी होती है मैं ऐड करता चलूँ कि वो रिटर्नेबल होती है। जब आप बिजनेस एंड करेंगे तो आपकी वो सिक्योरिटी जो है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। इस तरह अगर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो प्रॉफिट मार्जिन मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। जो मॉडल होंगे कम रेंज के अंदर उसका प्रॉफिट कम होगा, जो मिड रेंजर्स होंगे उनका प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जो फ्लैगशिप लेवल की डिवाइसेज होंगी उसका प्रॉफिट मार्जिन मजीद बेहतर होगा। कंपनी आपको फ़ोन की डमीज भी प्रोवाइड करेगी, जैसा कि ये C2 है या R5 है, इसकी आपको डमीज भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप कस्टमर को दिखा के सेल आउट कर सकते हो कि ये डिवाइस किस तरह की होगी। इस तरह कंपनी आपको लाइव एक्सपीरियंस डेमोज भी प्रोवाइड कर देती है कि कस्टमर्स उसको एक्सपीरियंस करें और चेक करें कि आपका जो फ़ोन है वो किस तरह का है। तो ये थोड़ी सी बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप होलसेल के अंदर इंटरेस्टेड हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रियलमी का, जो कि चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है और काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, मैंने कोशिश की है कि इसके सारे बेसिक एरियाज़ को मैं कवर करूँ। बट अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आपको आंसर कर दूँ। और अगर आप लाइव चैट करना चाहते हैं आप फेसबुक पे आ सकते हैं या इंस्टा के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी लाइव चैट के थ्रू भी ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है रियलमी का तो इस वीडियो को देख ले और उसको कुछ आइडिया हो जाए, कुछ हो ना हो जाए। ये ना हो कि यार उससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ले ले या एक्स्ट्रा फीस ले ले और वो बेचारा उस चीज़ के अंदर फंस जाए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मां सलाम। इस तरह मैंने सैमसंग के अकाउंट ओपनिंग के वाले से बताया, मोबाइल फ़ोन की डीलरशिप के ऊपर वीडियो बनाई जो कि आपने बहुत ज़्यादा लाइक की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नॉलेज और कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं कि रिटेल को तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे यार जो चाहते होंगे थोड़ी सी गेम जो है ना वो अप की जाए और रिटेल के बजाय थोड़ा सा होलसेल को डिस्कस किया जाए। तो जो मैंने बॉक्स रखे हुए हैं इनको आगे चल के देखेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं रियलमी की होलसेल के हवाले से।